विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट अ पोएम बाय थॉमस ग्रे। वेल, ये जो पोएम्स गिवन है इनमें से कौन सी एक पोएम है जो हमारे पोएट थॉमस ग्रे ने नहीं लिखी है। वेल, हमारा आंसर है सी, द सीजन्स। द सीजन्स को छोड़कर बाकी की जो 3 पोएम्स है वह थॉमस ग्रे ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड द पोएट लैमेंट द डेथ ऑफ। क्योंकि ये पोएम क्या है, एक एलिजी है, तो इसमें किसी की डेथ के बारे में ही बात की गई होगी। तो हमसे पूछा गया है कि किसकी डेथ के बारे में इस एलिजी में बात की गई है। तो हमारा आंसर है अ ग्रुप ऑफ पीजेंट, सी, क्योंकि डी, अ ग्रुप ऑफ पीजेंट, क्योंकि इस पूरी पोएम में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने किसके बारे में बात की है, फार्मर्स की, कि फार्मर ने कैसे साधारण सा जीवन जिया और फिर उनके बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो अननोन ही रह गए। द वर्ड पार्टिंग डे इन द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मीन। वेल, हमारी पोएम में एक वर्ड यूज़ हुआ है पार्टिंग डे, तो उसका क्या मीनिंग है। वेल, उसका मीनिंग है सी, द इवनिंग। In the third stanza of poem Elegy written in a country churchyard, an owl is described complaining to the moon. Well, थर्ड स्टैंजा में एक बात की गई है आउल की, जो कंप्लेन कर रहा है किससे, मून से। तो वो किसके बारे में है, द पोएट रोमिंग अबाउट द नेस्ट। हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बीटल मेक साउंड्स ड्यू टू देयर। वेल, बीटल्स एक तरह के कीड़े होते हैं जिनके बारे में बात की गई है पोएम के अंदर कि वो क्या कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं। तो वो साउंड कब करते हैं, वेल सी, सर्कुलर फ्लाइट, जब वो गोल गोल घूमते हैं तब उनकी पंखों से क्या आती है, साउंड की आवाज़ आती है। हु लाइज अंडरनीथ द ट्री एंड ग्रास कवर्ड एलिवेटेड लैंड। कौन है जो ट्री के नीचे लेटे हुए हैं और उस जगह को किसने कवर किया हुआ है, ग्रास ने। तो आंसर है बी, डेड पीजेंट इन ग्रे। जो जहाँ पर क्या है, उन किसान्स की क्या है, ग्रेव है, कब्र है, उस जगह के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वो पेड़ के नीचे उनकी कब्र है। तो बताया गया है कि वहाँ पर वो क्या है, लेटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउसवाइफ्स वुड नॉट बी बिजी कुकिंग मील्स फॉर देम बिकॉज दे। तो यहाँ पर बात की गई कि जो हाउसवाइफ्स हैं अब वो कभी भी क्या नहीं होंगी, बिजी नहीं होंगी, कि सुबह सुबह उठकर उन्हें खाना नहीं बनाना होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो क्या हैं, डी, आर इन एटर्नल स्लीप, एक लंबी नींद में सो गए हैं। तो अब हाउसवाइफ्स को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएम वट एवर अर्थली अचीवमेंट अ पर्सन माइट हैव गॉट ही स्टिल मूविंग टूवर्ड हिज। इस पोएम में बताया गया है कि एक आदमी कोई भी अचीवमेंट्स हासिल कर ले, लेकिन एंड में वो उसे क्या मिलता है, सी, डेथ, कि एंड में उसकी जो पाथ है वो कहाँ जाएगी, डेथ की तरफ ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएम द पोएट सेज दैट एक्सट्रीम डैश पुट डाउन देयर डिज़ायर फॉर बियरिंग। हमें बताया गया है कि किसकी वजह से जो डिज़ायर्स है फार्मर्स की वो कभी पूरी नहीं हो पाई। सो ए, रिचेस, फुलिशनेस, पॉवर्टी और स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमारा आंसर है सी, पॉवर्टी। गरीबी के कारण जो फार्मर्स हैं उनकी डिज़ायर्स क्या हुई, कभी पूरी ही नहीं हो पाई। द पोएट इन द पोएम सेज रेड मैनी अ ज्वेल बी हिडन इन अननोन। पोएट ने एक लाइन बोली है कि बहुत से जो ज्वेल हैं, ख़जाना है, वो क्या रहता है, छिपा ही रह जाता है और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो वो ख़जाना कहाँ छिपा रहता है, सी, केव्स ऑफ द ओशियन, यानी कि समुद्र की गहराइयों में जो गुफा होती है वहाँ पर वो खजाना क्या होता है, छिपा रह जाता है और कभी उसके बारे में कोई नहीं जान पाता। और यहाँ पर जो एक खजाना है ये किसे बोला गया है, फार्मर्स। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनमें हिडन टैलेंट होता है, तो उसको कंपेयर किया गया है किससे, ज्वेल से, खजाने से। In this poem, the poet says that there might be a person of the attributes of the following great man having eternal sleep. Which of the following great personality does he not mention? वेल, इस पोएम में कई सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात की गई है, उन्हें कंपेयर किया गया है फार्मर्स के साथ कि उनमें भी ये टैलेंट हो सकता था लेकिन पॉवर्टी के कारण नहीं हुआ। तो कौन है जिस पर्सनैलिटी से कंपेयर नहीं किया गया, सो डी, शेक्सपियर। शेक्सपियर का नाम इस पोएम में नहीं लिया गया, उनसे इस पोएम में कंपेयर नहीं किया गया। नेक्स्ट इज़ द वर्ड मैडिंग क्राउड सिग्निफाई। जो ये वर्ड है मैडिंग क्राउड, ये किसके बारे में सिग्निफाई, किसके बारे में बताता है। सो आंसर है डी, पीपल विद मेटेरियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, यानी जो इस अर्थली वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं उनकी भीड़ को क्या कहा गया है, मैडिंग क्राउड।
मतलब वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, पावर, वेल्थ, इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। According to this poem, people have put up verses from holy book to teach the moralist villagers not to fear from. क्योंकि वो ज़्यादा लोग पढ़े हुए नहीं थे तो वो अपने मॉरल्स कहाँ से लेते थे, होली बुक से। तो वो उसमें से किस चीज़ के डर को दूर करते थे पढ़ने के बाद? वेल आंसर है डी, डेथ के डर को वो क्या करते थे, दूर करते थे। वो जो होली बुक्स है उसमें से कुछ वर्सेस को पढ़ते थे और फिर अपने जो उनका डर होता था डेथ के लिए उसको दूर कर देते। In this poem, the poet says, those who have left the mortal world to their heavenly abode wish that, तो वो जो मरते थे उनसे पहले उनकी क्या इच्छाएं होती थी कि his near and dear one should accomplish the task left unfinished by him, कि जो उनके करीबी हैं वो क्या करें, उनके द्वारा छोड़े गए काम को पूरा कर दें। An epitaph is a song. इस पोएम के एंड में भी जो पोएट है उन्होंने एक एपिटाफ लिखा है, तो वो क्या होता है? वेल उसका मतलब होता है डी, एनग्रेव्ड ऑन अ टॉम्बस्टोन। जो कब्र होता है, कब्र के पत्थर पे जो सॉन्ग लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम एपिटाफ बोलते हैं। इन हिज एपिटाफ द पोएट सेज दैट ही हैज़ गेन फ्रॉम हेवन विच ही विश टू हैव, व्हाट वाज इट। तो इसमें पोएट किस चीज़ को पाने की इच्छा बता रहा है? अ फ्रेंड, वेल्थ, नेम और फेम। आंसर है अ फ्रेंड। सो हमारा 16 का आंसर है ए, अ फ्रेंड। नेक्स्ट इज इन हिज एपिटाफ द पोएट से दैट इज मैरिड एंड डी मैरिड लाइज asleep इन हिज सोल विच रेस्ट इन द बॉटम ऑफ, कि उसके मैरिड और डी मैरिड कहाँ पर हैं? फादर एंड गॉड। सो आंसर इज सी। Next question is, in this poem the poet says that after death both the rich and the poor become, कि मरने के बाद जो अमीर और गरीब हैं वो दोनों क्या बन जाते हैं? सो हमारा आंसर है डी, इक्वल। तो मरने के बाद अमीर हो या गरीब वो सब क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, मतलब कोई अमीर गरीब नहीं रहता। इन इस पोएम द पोएट सेज लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ, पोएट जो है इस पोएम में लाइफ को किसका मिक्सचर बताता है? आंसर है ए, जॉय एंड सोरो, सुख और दुख के मिक्सचर को क्या बताया गया है? लाइफ, जीवन बताया गया है। दिस पोएम इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी एल्जिक स्टेंजाज, इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजाज हैं? आंसर है सी, टोटल 29 स्टेंजाज से मिलकर ये पोएम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द पोएट बिगिन दिस पोएम। वेल पोएट ने ये पोएम लिखनी स्टार्ट की थी 1742 में, और कौन सी ईयर में कंप्लीट की? वेल कंप्लीट की थी 1750 में, और पब्लिश हुई थी एक साल बाद 1751 में। सो फर्स्ट का आंसर है 1742, देन 1750 में कंप्लीट हुई एंड 51 में क्या हुई? ये पोएम पब्लिश हुई। सो 42, 50 एंड 51।